नागपुर के शिवनगांव वित्तुनगर में सरकार ने सभी ग्रामीणों को नोटिस जारी कर 5 दिनों के भीतर गांव खाली करने का आदेश दिया है। प्रशासन का कहना है कि यह जमीन सरकारी परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही है। ग्रामीणों में इस फैसले को लेकर आक्रोश है और उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि बिना उचित पुनर्वास और मुआवजे के गांव खाली करना संभव नहीं है। ग्रामीण इस आदेश के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। स्थानीय नेताओं ने प्रशासन से इस मामले में तुरंत समाधान की मांग की है। अभी हम नागपुर के पास शिवनगांव वित्तुनगर में उपस्थित है, जहां ग्रामीण लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस आया गया है, जहां 5 दिन में ग्रामीण लोगों को उनके घर खाली करने हैं। अभी ये सही है या गलत है, ये हम खुद गाँव के लोगों से पूछेंगे। बताइए हमें कि आपको किस प्रकार का नोटिस आया है और उसमें क्या लिखा था। नोटीस आला आम्हाला 5 दिवसात खाली करा म्हणून। आम्हाला काहीच भेटलं नाही, पैसा नाही भेटला, काही नाही, बेघर करून राहिले, हे घर तोडून राहिले। आम्ही काय करावं आता? आम्हाला म्हणजे 5 दिवसाचाच हे दिला आहे त्यानं, क्रॉस मारले आहे घरावर। काय करायचं आता? आम्ही कुठं जायचं, कुठं काय करायचं? ना पैसा दिला ना काही दिलं, जागा नाही दिली बाकीच्या, म्हणजे 24 लोकायले जागा नाही मिळाली, म्हणजे काहीच नाही मिळालं त्यांना पण बेघर करणार आहे, तर काय करायचं? हाँ? कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये नोटिस मिला है खुद उनके पास आकर, और ऐसे कितने लोग हैं जिनको मतलब इसकी कोई पुष्टि ही पता नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि ये सब होने वाला है? नहीं, हमको पता ही नहीं था। नहीं, हमको नहीं पता था, हम लोग काम पे गए थे। सब लोगों को नोटिस आया तब मिला, तब हमारे को पता चला। हम और ग्रामीणों से पूछते हैं कि अभी आपका रिएक्शन क्या रहेगा, मतलब आप क्या एक्शन उठाने वाले हो कि इस प्रकार से जो गवर्नमेंट कर रही है, 5 दिन का नोटिस दिया है आपके ऊपर, क्या कहेंगे? जब तक हमको पैसा मिलता नहीं, तो तब तक हम गांव खाली कैसे करेंगे? और करेंगे भी तो जाएंगे कहाँ? हमारा कोई ठिकाना नहीं, कुछ नहीं। तो हमको पैसे की ज़रूरत तो है ही, तो इसीलिए अभी पैसे की ज़रूरत है, तो पैसा मिलेगा तभी गांव खाली होगा। कितने दिनों से ये सिलसिला चल रहा है कि गांव खाली करना है, और कब से ये मतलब हुआ है कि आपको गांव खाली करना है, या फिर यहाँ पर कोई विमान का मतलब एयरपोर्ट का ये बनने वाला है? नहीं, ऐसा उन्होंने नोटिस नहीं दिया था, लेकिन नोटिस में ये लिखा है, बताया सिर्फ वो आए थे, तहसीलदार जो बोलते हैं वो आए थे, उन्होंने बताया सिर्फ कि 2 महीने में तुमको खाली करना है, तुम कुछ भी करो, खाली करो। 14 साल की लड़ाई और 14 साल का इन गाँव वालों का संघर्ष और 5 दिन का ये नोटिस, क्या कहेंगे? मैं शिवनगांव वित्तुबाबा नगर से बात कर रहा हूँ। प्रकल्पग्रस्त, कोई भी प्रोजेक्ट का प्रकल्पग्रस्त का एक क्राइटेरिया होता है, चाहे वो पूरा बंदा गांव रहे, आधा गांव अलग क्राइटेरिया में, आधा गांव अलग क्राइटेरिया में, ये प्रकल्पग्रस्त में नहीं चलता। शिवनगांव अगर पीएपी है तो वित्तुबाबा नगर भी पीएपी है। प्रकल्पग्रस्त का जो क्राइटेरिया शिवनगांव वालों को दिया, वही क्राइटेरिया अगर वित्तुबाबा नगर को दिया तो वित्तुबाबा नगर क्लीन हो जाता था। शिवनगांव वालों को क्राइटेरिया में अगर प्लॉट दिया है, अगर हम जुड़पी जंगल में है, ऐसा उनका कहना है मियान का, तो वो क्राइटेरिया की वजह से हमारे को 1000 स्क्वायर फुट प्लॉट मिला है, उनको 3000 मिला है। चेंज हो गया वहाँ पर टॉपिक। अगर उनको 6 लाख रुपए अपने ड्यूटी के दिए हैं, तो हम लोग भी तो वही हैं, तो हम लोगों को 6 लाख रुपए पीएपी प्रकल्पग्रस्त वालों को क्यों नहीं मिल सकते? जब हमको 6 लाख नहीं दे रहे आप लोग, तो उनको क्यों दिए? जब हम पीएपी में है, वो भी पीएपी में है। मैडम, अगर पीएपी का चेंजेस हो जाता है क्राइटेरिया, तो पूरा प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो जाता है। अगर आईपीएस आईएएस लोगों को अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आती कि क्राइटेरिया क्या रहता है पीएपी का, प्रकल्पग्रस्त का, अगर प्रकल्पग्रस्त का सर्टिफिकेट उनको मिलता है तो हमको भी मिलना चाहिए, हमको भी कहीं नौकरी मिलनी चाहिए। अगर हमको वो सर्टिफिकेट नहीं दे सकते तो उनको काय को दे रहे हैं? अब उनको रेट बढ़ा के दिए आप लोगों ने, उसके लिए हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बिकॉज वो गाँवटान में है। ये शिवनगांव को गाँवटान से निकाला गया, पर शिवनगांव का पहले का ये वित्तुबाबा नगर का ये जो प्रोजेक्ट है, ये पूरा गाँवटान का ही है। ये एरिया इसलिए निकाला गया बिकॉज ये जुड़पी जंगल में इन्हें जिलाधिकारी ने क्लियर किया है। जब जिलाधिकारी, जो नए जिलाधिकारी आते हैं ना, तो पुराने जिलाधिकारी ना उनको पूरा जहाँ का रॉ है वो बताते ही नहीं। अरे इनको पता ही नहीं कि 181 गाँव 181 को भूखंड मिला और 25 वैसे ही पड़े। जब 25 को ही नहीं प्रकल्पग्रस्त को प्लॉट मिला, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? सिंपल बात है, वो कहाँ जाएंगे? जब 181 लोगों को आपने प्लॉट दिया है, तो आपने क्या 181 लोगों को बांधने के पैसे दिए हैं?
अगर आप 1200 रुपये, अगर किसी को इमले के पैसे आए, मेरे को यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं मेरे को एक भी बता दीजिए। मैं जब से आंदोलन चल रहा है तब से हूँ और मेरे को पूरे पेपर मालूम है। एक भी ऐसा आदमी बता दीजिए 181 में जिसको 4 लाख के ऊपर अमाउंट आई हो, एक भी बता दीजिए। जिसको 1200 रुपये इमले के पैसे 1200 रुपये आए मैडम, अगर उसको आप प्लॉट दे देंगे तो क्या वो झोपड़ा बांध के रहेगा? किसी को 20 ही रुपये आए इमले के तो क्या 20 रुपये में घर बांधेगा? नहीं ना। तो अगर जब आपने प्लॉट दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत लोगों के चालू है, 2.5 लाख रुपए का वो चालू है, तो आप हमको 6 लाख रुपए, 6 लाख जो आपने ड्यूटी के कंसल्ट किए वो 6 लाख रुपए हम आपको हमारे को दे दो, ऊपर से जो 2.5 लाख प्रधानमंत्री कह रहे वो भी दे दो, हम आप हमारा पैसे दे के हमको निकाल कर दो, हम तुरंत बांध देंगे। लेकिन मेन मुद्दा अभी मैं बताता हूँ, 181 लोगों को आपने जब भूखंड दे दिए, पर 25 लोग वो बेचारे गरीब कहाँ जाएंगे? जब उनका नाम है लिस्ट में स्टार्टिंग टू एंडिंग, 4 लिस्ट बन चुकी है मैम, चारों लिस्ट में उनका नाम है, जो चौथी लिस्ट में जब नाम है तो आपने उनको भूखंड क्यों नहीं दिया? पर मुख्यमंत्री आता है वहाँ पे भाषण दिए उनने कि भैया हम सबका कर देंगे। सबका किसका कर देंगे? गाँवठान वालों का। विक्टू बाबा नगर क्या करेगा? विक्टू बाबा नगर क्या करेगा? विक्टू बाबा नगर के भरोसे पे उनने आंदोलन किया, अपने पैसे बना लिए, फिर विक्टू बाबा नगर कहाँ गया? अब इतने लोगों में से एक भी मेरे को इनमें से बता दीजिए जिनको ऐसा लग रहा कि पर्सनली किसी को इतने पैसे मिल गए कि उनने तुरंत घर बांध दिए। नहीं मैडम, कोई नहीं है। मेरा छोटा भाई गया, इन लोगों के भी रिलेशन वाले गए, यहीं पे गए, यहीं पे जन्मे हम लोग और यहीं पे ख़त्म हो रहे हैं। तो मेरे को एक बात बताइए, जब अगर हमारे को अच्छी डेवलपमेंट देना चाहते हैं, अगर मुख्यमंत्री बोलता है कि नहीं भैया हम मियान प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 1 लाख यूनिटी में बना रहे हैं, इतना प्रोजेक्ट कर रहे, भैया जब इतना प्रोजेक्ट कर रहे तो हम आप गाँव वालों को क्यों नहीं ड्यूटी दे रहे? जी हम प्रकल्पग्रस्त हैं मैम, हमारा पहला हक बनता है कोई भी प्रोजेक्ट में। मैं जाम प्रकल्प वालों को, जाम प्रकल्प रिदोरा का, वो जो प्रोजेक्टेड है उनको नौकरी मिली है पाटबंधारे विभाग में, फिर हमको प्रोजेक्ट में क्यों नौकरी नहीं? हम लोग क्या रास्ते पे घूमेंगे? ये मेरा कहना है, सिंपल मेरा एक ही कहना है, सिंपल। एक बार मुख्यमंत्री ने बैठ के विक्टू बाबा नगर वालों से क्लियर करने को ना, क्या इनकी प्रॉब्लम है, क्या जगह पे ग्राउंड लेवल पे करने को ना, किसी अधिकारी को बुलाने की ज़रूरत नहीं। हमारे मुख्यमंत्री यहाँ से ही बने हुए, हमको पर्सनली पहचानते हैं उनको। यहाँ पे आओ, ग्राउंड लेवल पे बात करो, क्लियर करो गाँव वालों से कि गाँव वालों की क्या परेशानी है। अरे कैबिन में बैठ के अगर आदमी अगर प्रैक्टिकल थ्योरिकली करेंगे तो प्रैक्टिकल कौन करेगा? क्या मत है आपको प्रोजेक्ट के बारे में? आपने मेरे को एक सिंपल आइडिया, यहाँ से आपने एयरफोर्स को ज़मीन लॉट कर दी। अरे ये ज़मीन तो एमएडीसी ने खरीदा है, महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने, फिर उसने ऑटोमेटिक कैसे क्या एयरफोर्स को डेवलप कर दी? और एयरफोर्स वाले आकर हमारे पे क्यों जोर करेंगे? एमएडीसी ने करने को ना कि एमएडीसी ने क्लियर करने को ना ये चैप्टर, वो क्यों जोर करेंगे हम पे? एयरफोर्स का हक ही नहीं बनता। एयरफोर्स एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको 200 हेक्टर ज़मीन की ज़रूरत थी, इन्हें उठा के 200 हेक्टर ज़मीन दे दी। पर हमारा तो कुछ सोचो। आपने नोटिस में, आईएएस ऑफिसर का नोटिस है, उप जिलाधिकारी प्रकाश पाटिल साहब का, 5 दिन में आप घर खाली कीजिए। 5 दिन में मेरे को एक बात बताइए मैम, आप तो प्रेस से, आप तो ये बता दीजिए कि 5 दिन में आप घर खाली करके दूसरे घर में कब शिफ्ट हो सकते हैं? हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी है। और जिनके 24 लोगों के, इनमें जिनमें भी जो 24 लोगों के नाम है, उनको डायरेक्ट एक जो नोटिस आया उसमें लिखा हुआ है कि आप लोगों को भूखंड मिल गया है और आप लोग यहाँ से हट जाइए। अब उनको 24 में अगर तुमने नोटिस में ये लिख दिया है कि भूखंड मिल गया है, तो फिर वो भूखंड कहाँ है वो दिखाओ। ये हमारे पे शासन जो कार्रवाई कर रहा है बहुत गलत है, क्योंकि जो मेन मुद्दा तो ऐसा है कि पहले पुनर्वसन, उसके बाद प्रोजेक्ट। तो जो हमारी जो प्रलंबित है, हमारा जो मुआवजा है, मतलब जो शासन ने बोला, मुख्यमंत्री ने अभी बोला था कि आपको 2.5 लाख रुपए हम देंगे, तो अभी 2.5 लाख दिए ही नहीं और लोगों के घर ज़बरदस्ती गिरा रहे हैं। और अभी तो नोटिस भी निकाली 5 दिन में खाली करो, और कुछ लोगों को अभी तक भूखंड मिला भी नहीं। ऐसे कई लोग हैं कि जिनको प्रलंबित रखा है, और भूखंड दिए अगर बगैर उनका घर गिराएंगे, उनको बेघर करेंगे, ये कहाँ का न्याय है? ये बहुत गलत हो रहा है और ये प्रशासन ने इसकी ये लेना चाहिए। हम लोग इतने तंग आ गए, जाके जिला अधिकारी, मियान, हर जगह तंग आ गए, लेकिन हमको कोई न्याय देने को तैयार नहीं है। वो ऐसे ही गुम काम करके घुमा के उत्तर दे देते, भगा देते, कल मिलेंगे। हाँ, एक घर को रेड मार्क। अभी क्या मांगे हैं आपकी? अगर 5 दिन में आपको घर खाली करना ही पड़ेगा तो गवर्नमेंट को आप क्या बोलना चाहोगे? और अगर आपको 5 दिन में, ये लास्ट नोटिस है आपके पास, जो 5 दिन में आपको घर खाली करना है, तो आप इन 5 दिनों में क्या करोगे? मॅडम 5 दिवसात तर घर नाही देऊ शकत आम्ही खाली करून. आणि दुसरं आमचं हे मेन हा होता की जसं गावठाणवाल्यांना तुम्ही न 6 लाख रुपये हे याचे
मिळाले ते जॉबचे, तर तसंही मग विठोबा नगरवाल्यांना पण विठोबा नगरवाल्यांना पण 6 लाख रुपये पाहिजे होते, तर ते काही मिळाले नाही. 24 लोक इतके असे आहे की ज्यांना आतापर्यंत मिळाले नाही प्लॉट, आणि माझी आतापर्यंत हे केस चालू आहे, तर मला काय मिळालं. 5 दिन में जो नोटिस मिला है आपको, 5 दिन में ऐसा क्या करोगे आप कि सरकार को ये नोटिस आपको मतलब पीछे लेना पड़ेगा? 5 दिन में तो कोई घर बनेगा नहीं, इतना जल्दी होता नहीं, और 5 दिन में घर खाली होगा नहीं, न अपन खाली करेंगे, अपना ऐसा मानना है। हाँ, और सरकार की तरफ से जो नोटिस आया है तो 5 दिन का आपको सरकार की वक्त। तरफ से नोटिस है ही नहीं, वो ये यहीं से बना के मिहान वाले दे दिया है। ये document हमारे पास जिस प्रकार से नोटिस आया है मिहान के तरफ से, आपने पुष्टि की कि ये मिहान की तरफ से ही आया है क्या? मतलब इसके संदर्भ में आपने बातचीत की? नहीं 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 की नहीं हमें अभी तक। अभी कल ही मिला हमको हमारे हाथ में नोटिस, कल मिला तो अभी हम करेंगे ना कुछ नहीं कुछ। ऐसा कैसा एक मराठीत बोललं चालेल ना? हां, तर ते कसं आम्हाला कसं कालच मिळाली, घरी पोरं नाही, माणसं नाही, कोणी हातात नोंदणी देत, कोणी बाय शिकले आहे, कोणी नाही शिकलेलं आहे. आता आम्ही नाही शिकलेलो आहो, मग आम्हाला त्याच्यातलं वाचून समजून तवाच ना, घरी आल्यावर पोरं सांगा समजून सांगा तेव्हाच आम्ही बोलू ना. असं थोडी आहे का तुम्ही हे घ्या नोटीस न सही मारा न हे करून द्या न खाली करा बा म्हणून. 5 दिवसात घरगुती होते का कोणाचं बांधणं? त्यानं बांधून द्यावं आम्हाला 5 दिवस, आम्ही जायला तयार आहो ना. त्यानं द्यावं आम्हाला 5 दिवसात घर जर तयार होत असेल तर आम्ही जायला तयार आहो. जे गाववाल्याला दिलं ते आम्हाला द्या, आम्हाला बाकी काही नाही. आम्ही त्यानं तेवढं आमचं केलं ना तर आम्ही उद्या बी उठायला तयार आहोत. जर आम्हाला जाईपर्यंत पैसा घर बांधायला देत नाही तर आम्ही तईपर्यंत उठणार नाही ना. आम्हाला बुलडर जर आणला आमच्या अंगावर चढवला तर चालते, आम्ही हे जागा सोडणार नाही. आप सभी ने बोला कि शिवन गांव में जिस प्रकार से लोगों को पैसे मिले या फिर जगह भी मिली तो उसी प्रकार से आपको भी चाहिए। तो आपने उन सबको बोला जिन्होंने आपको नोटिस भेजा मिहान की तरफ से, जो नोटिस आया है, आपने उनको पूछा कि हमें ये घर चाहिए, जगह चाहिए, पैसे चाहिए, या फिर 5 दिन में हम कैसे, पॉसिबल नहीं है ये सब करना? आपने कुछ बातचीत की? हाँ मैडम, मेरा नाम गीता रामदास थाईवाड़ है। मैं शिवनगांव इतू बाबा नगर से बात कर रही हूँ। हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं था। हमारी लड़ाई अभी 14 साल हो गए। हम लोगों ने लड़ाई करते करते यहाँ तक आए हैं, और ना हम लोगों को जब बाटअप किया है इसका नोटिस का तो ना मालूम किया ना कुछ किया, और नोटिस बांटना चालू कर दिया, घर गिराना चालू कर दिया। कोई घर में नहीं रहते, ताला लगा हुआ रहता है, और कोई घर में ये रहते उनको डरा के घर गिरा रहे। और हमको कुछ नहीं मांगनी है, खाली हम लोगों को मकान बनाने के लिए पैसा देने का कबूल किया था, वो पैसा मिलने को होना। और जो हमारे 24 लोग रह गए हैं हमारे बस्ती के, उन लोगों को प्लाट मिलने को होना। और बाकी के और खेती वाले हैं इधर, उनको भी अभी तक मिला नहीं है, प्लाट ही नहीं मिला है, ना उनका मुंह बदला मिला है। और उनका तो बताया है कि मिलेगा करके, देवेंद्र भैया ने बताया है, पर अभी तक हमारे पास आया नहीं लिखी। और जो अधिकारी आ रहे हैं वो कुछ भी बताते नहीं हैं, हम लोगों को धमका के चले जाते हैं। हम क्या करेंगे, गरीब लोग हैं, सब बर्तन मारने जाते हैं और बाकी के घर में रहते हैं पोता पोती देखने। हम लोग बुढ़े क्या करेंगे? आज तो हमारी परिस्थिति ऐसे है। और मेरे पति को तो अटैक आ गया था, ये घर गिरने लग गए तो मेरे पति को अटैक आ गया। मेरा बेटा 4 महीना हो गया तो मर गया, और मैं कहाँ से बांधूंगी? और मेरे साथ साथ तो ये भाई लोग हैं, सब गरीब है। और कम ज़्यादा बात हो गई तो सरकार के ऊपर आ जाएगी। तो सरकार ने जो बोला है वो हमको देना चाहिए, और हम ऐसे खाली करके चले जाएंगे। और उन्हें दिया है, प्लाट दिया है 1000 का, मान्य करते हैं, पर हम लोगों को पैसा होना बांधने को, बांधने के लिए जो पैसा कबूल किया है सरकार ने वो मिलने को होना है। कौन से भी योजना, जो गावटान है हमारे बस्ती से बाजू का गावटान के तरफ से एक बस्ती है झोपड़पट्टी, उनको 6 लाख दिया है, और है ना बांधकाम का पैसा दिया बच्चों का, और हम उन्हीं के पास में है तो हमारे लोगों को कुछ भी नहीं दिया है। हमारी बस्ती वालों को बाहर ही निकाल दिया है। तो हम क्या करेंगे? ना हम लोगों को राजनीति आती है, ना हमको राजनीति खेलना है। और हमको देवेंद्र भैया से मुद्दा है तो देवेंद्र भैया हमारा न्याय पंचायत लगाएंगे, क्योंकि वही हमारे भाई है और वही गरीबों का साथीदार है, वही करके देंगे।
और हमको जहाँ तक ले जाना है, मंत्री तक जाना है तो मंत्री तक पहुँचेंगे। और हम डब्ल्यू बिल्डिंग वालों को अभी जितने बस्ती में है वो हाथ नहीं लगाने देंगे, चाहे कितना भी हो। और आज कम ज़्यादा बात हो गई तो वो सब सरकार के ऊपर आ जाएंगी। कोई ना कोई मरने वाला है यहाँ, क्योंकि सब सदमे में है ना मैडम। खाना पकता है तो कोई खाता नहीं है, भूखे के भूखे रहते हैं। सबका खाना ऐसे का ऐसे बचा रहता है। सब भाई लोग काम पे जाते हैं, जिसके घर में लाख लगा रहता है वहाँ पर है ना लाल रेश मार देती है। बर्तन मांजने जाएंगे का घर देखेंगे? अधिकारी ने कुछ सूचना देना चाहिए। हम मान्य करते हैं ना कि हमारा गांव जा रहा है करके, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उन्हीं के हिसाब से हमने हमारा गांव दिया है। हाँ, 14 साल हो गए हम लोगों को लड़ाई करते करते। हाँ, भूख हड़ताल किया है, मुंडन किया है, पानी की टंकी के ऊपर चढ़ी हूँ मैं 48 घंटे, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। बच्चों को ड्यूटी नहीं लगी है। एक भी हमारी बस्ती का कोई म्यान के अंदर दिखाओ का ड्यूटी पे लगे है करके। हम लोग क्या करेंगे? गरीब लोग हैं, हम जाएंगे नहीं। जितना लोग यहाँ हैं वो इतना ही लोग यहाँ रहेंगे। हम उड़ान पट्टी नहीं बनाने देंगे, हम रहेंगे तो यही रहेंगे। हमारा न्याय मिलने को होना। नगर शिवनगांव के ग्रामवासियों गाँव के लोगों का ये हाल, और सरकार की इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं सरकार का। और ऊपर से इन लोगों का कहना है कि 14 साल की ये लड़ाई और 5 दिन का ये नोटिस संभव नहीं है। लाडली बहनाएं यहाँ उपस्थित है। लाडली बहनाओं का देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर बहुत ही भरोसा दिखाई दे रहा होगा आपको। अब सवाल ये बनता है कि आप 5 दिन में ये घर खाली कर देंगे, ये नोटिस सही हो जाएगा, या सरकार को अपना कदम पीछे लेना पड़ेगा। कैमरा पर्सन मोहड़ के साथ पूजा एरगुड़े की रिपोर्ट शिवनगांव से।